नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 15 जीके लेके आया हूँ दोस्तों, है ना। आपके एग्जाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रहना ज़रूरी है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय न गवाते हुए इसको देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग काम की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रीच नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जलमग्न ज्वालामुखी आप समझ ही रहे होंगे कि यानी कि समुद्र के अंदर है ना। ज्वालामुखी है जो कि समुद्र के अंदर है। तो बताइए दोस्तों कि 90 डिग्री किस महासागर के अंदर है। तो याद रखिएगा हिंद महासागर के, है ना दोस्तों। याद रखिएगा हिंद महासागर के अंदर में है। 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी हिंद महासागर के भीतर में है। ये इतना लंबा है दोस्तों, इतना लंबा है, यानी कि 5000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप सोच सकते हैं हिंद महासागर में जो 90 ईस्ट रीज नामक जो ज्वालामुखी है, ये 5000 किलोमीटर लंबा है। ये अब याद रहेगा दोस्तों, 5000 किलोमीटर लंबा है, सोच लीजिए आप। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, छोटा छोटा इसलिए वीडियो बनाते हैं कि आप बोर ना हो, है ना। इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा जो हमारा प्रश्न कहता है, अफगानिस्तान का हेलमंद जो प्रांत है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। हेलमंद प्रांत, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो, अगर आपको आता है तो आप भी लिखिएगा जरूर कमेंट में, पर याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है वो अफीम है ना। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अफीम के लिए, है ना। देखिए दोस्तों, हेलमंद जो प्रांत है अफगानिस्तान में, ये काफ़ी कह सकते हैं इसको, अफगानिस्तान का हेलमंद जो प्रांत है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा, है ना। विश्व का करीब सबसे ज़्यादा अफीम यही उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। करीब करीब विश्व का ना 37% उत्पादन, 75% यही उत्पादन होता है। आप सोच लीजिए 75% है ना दोस्तों, अफगानिस्तान का ये सबसे बड़ा एरिया है। क्वेश्चन आ सकता है हेलमंद प्रांत कहाँ है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में, मार दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो अफीम कहाँ उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वो, इसकी कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 58,584 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 58,584 वर्ग किलोमीटर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। याद रखिए किन द्वीपों में स्थित है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में आपको बताना, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर जो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस किन द्वीपों में स्थित है। द्वीप तो आपको पता ही होगा, जिसके चारों ओर पानी पानी में द्वीप कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा याद दोस्तों, याद रखिएगा होन्शु। अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। होन्शु और क्यूशु, है ना। होन्शु और क्यूशु द्वीप के द्वीपों में स्थित है हिरोशिमा और नागासाकी, यानी हिरोशिमा, होन्शु और नागासाकी क्यूशु। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। थोड़े फास्ट चलते हैं, आपको फास्ट चलने की आदत होगी, कंपटीशन के स्टूडेंट होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न हमारा है कि जिब्राल्टर जलद मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है। जिब्राल्टर जलद मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा मोरक्को और स्पेन है। मोरक्को और स्पेन को जिब्राल्टर जलद मरुमध्य जो है वो अलग करता है। मोरक्को और स्पेन को याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा आ सकता है, तो क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। ये भूमध्य सागर ना दोस्तों, भूमध्य सागर ये अटलांटिक महासागर को भी जोड़ता है, याद रखिएगा। जिब्राल्टर जलद मरुमध्य जो है वो हिंद महासागर को, सॉरी, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता भी है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपका चौथा प्रश्न भी हो गया होगा। चलिए हम लोग पांचवी की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, पैरासेव द्वीप व स्पेटली द्वीप को किन देशों के बीच में विवाद है। किन किन देशों के बीच में विवाद है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। पैरासेव द्वीप, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो है तीनों देश के बीच में विवाद है ना। चीन, ताइवान, वियतनाम,
वैसे जानते हैं कि चीन कोई न कोई चीन अड़ंगा लगा देता है बस, तो चीन है ना दोस्तों, याद रखिएगा। चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच में विवाद चलता रहता है। वैसे चीन के अधिकार में ही है, दक्षिण चीन सागर में आता है ना। तो दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत ही आ जाता है, तो इसी के अंतर्गत है, मतलब इसी के कब्जा में है, चीन के कब्जा में ही है। पर अपना हक ताइवान और वियतनाम भी जताता रहता है। ये अच्छा बड़ा एरिया है दोस्तों। इसकी जो एरिया है ना, करीब करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर है ना। इसका जो एरिया करीब करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर है पैरासिव द्वीप का। तो उम्मीद है दोस्तों 5वां क्वेश्चन भी आपका हो गया होगा। चलिए हम लोग छठे प्रश्न को थोड़ा बढ़ लेते हैं। छठा जो हमारा क्वेश्चन है, छठा प्रश्न दोस्तों हम लोगों का कि फॉकलैंड द्वीप को किन दो देशों के बीच में विवाद है। फॉकलैंड द्वीप, तो फॉकलैंड द्वीप अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, फॉकलैंड द्वीप जो है वो अर्जेंटीना और ब्रिटेन है ना, अर्जेंटीना और ब्रिटेन को बीच में विवाद है। तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में विवाद चलता है ना। देखिए दोस्तों, ये अच्छा बड़ा एरिया है। ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। इसका जो यानी फॉकलैंड द्वीप है, इसका जो एरिया है दोस्तों करीब करीब 12,000 किलोमीटर है ना। फॉकलैंड द्वीप का जो एरिया है करीब करीब 12,000 किलोमीटर है। माफ कीजिएगा, 12,000 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर में 12,000 वर्ग किलोमीटर अंतर होता है दोनों में। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, इसके लिए 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है फॉकलैंड द्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों, फॉकलैंड द्वीप कहाँ है, तो याद रखिएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर में। किसको किसको अलग करता है, तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन को। इसकी एरिया कितना है, तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको हो गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो बेंथिक होगा, है ना। बेंथिक कहा जाता है। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है, तो बेंथिक, है ना। और इस एरिया में जो रहने वाले हैं और यहाँ जो लोग रहते हैं, और यहाँ जो लोग रह रहे हैं यानी बेंथिक में जो लोग रह रहे हैं, या मतलब बेंथिक में लोग तो नहीं रहेगा, एरिया रहने लायक है नहीं, तो वही कह सकते हैं कि यहाँ जो जीव जंतु रह रहा है उसको बेंथोस कहा जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा। जो जंतु यहाँ जीव जंतु रह रहा है उसको बेंथोस भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है। देखिए दोस्तों, हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है हम लोगों का कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। यूरेनियम उत्पादक देश, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह है कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान, यानी कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कजाकिस्तान में। याद रखिएगा, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कजाकिस्तान में होता है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको भूलिएगा कभी मत। यहाँ दोस्तों आप याद रखिएगा 23,800 टन, 23,800 टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सोच लीजिए 23,800 टन। खैर छोड़िए, याद रखिएगा दोस्तों 23,800 टन प्रति वर्ष यहाँ उत्पादन होता है यूरेनियम, कजाकिस्तान में, है ना। ये करीब करीब विश्व का ना दोस्तों 39% हो जाता है। वैसे सच में देखा जाए तो 39.3% होता है, बट याद रखिएगा 39% है ना। 39% से भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसमें कई क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूरेनियम यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान। चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन पर देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन भी अच्छा है। देखिए, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है। मरुस्थल और रेगिस्तान तो आपको पता ही है, पर इसमें थोड़ा सा इसलिए अलग है कि रेगिस्तान उसका नाम ही है ना। तो रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो अफगानिस्तान में, है ना। रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है, तो अफगानिस्तान में। हेलमंद में स्थित है। कंधार और हेलमंद दोनों में आ जाता है। तो अभी हेलमंद के बारे में आपको बताया ही है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो है रेगिस्तान नामक मरुस्थल कहाँ है, तो अफगानिस्तान में। कंधार और हेलमंद दोनों एरिया में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 10वां जो हमारा प्रश्न है हम लोगों का। 10वां भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि अफ्रीकी देश जो गाम्बिया है, अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है। घिरा हुआ इस तरह से है दोस्तों कि मतलब क्या बताएं इसको। तो याद रखिएगा दोस्तों, अफ्रीकी देश जो गाम्बिया है एकमात्र देश घिरा हुआ है जो सेनेगल से, है ना। सेनेगल से घिरा हुआ है। सेनेगल एक देश है जिसके
जिससे घिरा हुआ है गाम्बिया, है ना। गाम्बिया कह सकते हैं दोस्तों अफ्रीका महादेश का ना सबसे छोटा देश तो नहीं कह सकते, पर सबसे छोटा देशों में एक है। इसका जो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 10,689 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा 10,689 वर्ग किलोमीटर इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 10,689 वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि हमजा, है ना, कि हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है। सोच लीजिए इसमें क्वेश्चन अच्छा है, हमजा भूमिगत नदी है, भूमिगत नदी तो आप समझ ही रहे होंगे। तो भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अमेजोन, है ना, अमेजन नदी के नीचे। अमेजन नदी के नीचे किस नदी के बेसिन के नीचे, तो हम अमेजन नदी के नीचे पाया जाता है। याद रखिएगा भूमिगत नदी, भूमिगत नदी तो आप समझ ही रहे होंगे नीचे है, सब नीचे मतलब कि नदी के नीचे से निकलता है। तो देखिए दोस्तों इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई करीब करीब 6,000 किलोमीटर है। 6,000 किलोमीटर आप समझ सकते। सोच लीजिए दोस्तों 6,000 किलोमीटर में फैला हुआ है ये नदी, भूमिगत नदी होगी, धरती के नीचे की नदी है। और 4,000 मीटर में करीब करीब फैला हुआ है। 4,000 फैला नहीं मतलब 4,000 मीटर नीचे है, जमीन के नीचे 4,000 मीटर नीचे है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा 4,000 मीटर नीचे है, 6,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका जो खोज हुआ था ना दोस्तों, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन अच्छा है 2011 में, तो इससे कई क्वेश्चन बन गए। तो याद रखिएगा 2011 में खोज हुआ, 6,000 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। किसकी बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हमजा भूमिगत नदी के नदी तो यानी बेसिन के नीचे पाई जाती है। हमजा याद रखिएगा इसका नाम है हमजा। तो याद रखिएगा इससे 4,000 मीटर नीचे 6,000 किलोमीटर लंबा 2011 में खोज। चलिए दोस्तों उम्मीद है हो गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। सबसे शुष्क स्थान, शुष्क मतलब होता है काफी सूखा हुआ, है ना, काफी सूखा मतलब ड्राई कह सकते हैं, काफी ड्राई एरिया। तो बताइए कि सबसे ड्राई एरिया कहाँ है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों अट्टाकामा मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल। ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, याद रखिएगा। वैसे अट्टाकामा मरुस्थल जो है वो चिली में पाया जाता है ना, चिली एक देश है, चिली में है अट्टाकामा मरुस्थल। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों याद रखिए 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मरुस्थल जो है करीब करीब 1,05,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चिली देश में ये मरुस्थल है। उम्मीद है दोस्तों ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है अगला, यानी कि 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत संचित क्षेत्र कौन सा है। एकीकृत संचित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो मतलब होता है कि एक ही जगह पे, है ना, जो कंटिन्यू है तो है, मतलब है ना, अलग अलग नहीं। कहने का तात्पर्य इतना ही है। तो विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत संचित क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में है, सिंधु घाटी, है ना, सिंधु घाटी। याद रखिएगा पाकिस्तान में पता है सिंधु घाटी, है ना, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना। देखिए दोस्तों एक चीज और बता दें, सिंधु घाटी जो है करीब करीब 1,81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोच लीजिए 1,81,000 वर्ग किलोमीटर, है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है। पर याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन ये अच्छा है, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत संचित क्षेत्र कहाँ है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी में पाकिस्तान में पड़ता है, 1,81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उम्मीद है दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन ये आता है कि बताइए समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से और अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो 7,500 फीट, है ना, 7,500 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से अंटार्कटिका की, है ना। अंटार्कटिका की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो याद रखिए 7,500 फीट। और दोस्तों अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा तो 7,516 फीट हो जाता है। याद रखिएगा 7,516, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। समुद्र जल से अगर पूछा जाए तो 7,500 फीट याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि बताइए अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका महाद्वीप है, याद रखिएगा अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है। अगर पूछा जाए कि अंटार्कटिका महाद्वीप की जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, तो याद रखिएगा 7,516 फीट। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट ही हो गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है वो कहता है सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। लैंड लॉक्ड है ना, लैंड लॉक्ड मतलब समझते हैं दोस्तों, लैंड लॉक्ड मतलब हो गया ना जैसे किसी भी चीज़ का ना चारों एकदम बिल्कुल क्लोज हो गया हो तो उसको कह सकते हैं आप लैंड लॉक्ड, है ना। तो यही है यहाँ पे लैंड लॉक्ड का यही मतलब होता है, मतलब है ना। तो सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, लैंड लॉक्ड यानी कि लैंड से लॉक्ड है चारों पट्टी, यानी चारों तरफ जो है लैंड, इसके इसके चारों तरफ कोई दूसरा देश है ना। तो लैंड लॉक्ड देश कौन सा है, तो याद रखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा लेसोथो, है ना। लेसोथो लेसोथो एक देश है दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका जो है ना इससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेसोथो एक देश है जिसके चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका के चारों तरफ से घिरा हुआ है लेसोथो। तो क्वेश्चन अच्छा है, वैसे ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 30,000 वर्ग किलोमीटर के दायरा में फैला हुआ है। लेसोथो जो है 30,000 वर्ग किलोमीटर के फैला हुआ है, 30,000 वर्ग किलोमीटर। और लेसोथो की राजधानी दोस्तों मासेरू होता है ना। लेसोथो की राजधानी कहाँ है, तो मासेरू, याद रखिएगा लेसोथो की राजधानी कहाँ है, तो मासेरू में। उम्मीद है दोस्तों जरूर आपका 15 का 15 कंप्लीट हो गया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके।